के साय से वंचित 4 भाई बहन तब अनाथ हो गए जब कोरोना उनकी मां को निगल गया। अब इन भाई बहनों का कोई नाथ नहीं। इन्हें इस बात का एहसास उसी रोज हो गया था जब मां की डेड बॉडी देने से साफ साफ इनकार कर दिया। इनसे कहा गया था पहले अस्पताल का 2,63,908 रुपए जमा करो, तभी मिलेगी मां की डेड बॉडी। यह फरमान था संत अन्ना अस्पताल का। यह अस्पताल नामकुम के राजा उलातू बस्ती में है। अनाथ और गरीब भाई बहनों के पास फूटी कौड़ी तक नहीं थी। वे रोने बिलखने लगे। उनकी चीख चित्कार पहुंची विधायक राजेश कच्छप के पास, फिर नामकुम जिला परिषद सदस्य आरती कुजूर के कानों तक पहुंची। इन दोनों की पहल का नतीजा ये रहा कि अस्पताल प्रबंधन बिल का 50% माफ करने को राजी हो गया। पर अनाथ क्या करते? उनके पास तो 1 रुपया तक नहीं था। किसी तरह नारी समिति से 54,000 रुपए कर्ज लेकर अस्पताल में जमा किया तो डेड बॉडी मिली। अब कर्ज चुकाने की चिंता सता रही है। मां की डेड बॉडी तो बच्चों को जरूर मिल गई, पर डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। शर्त रखी गई कि पहले बिल चुकता करो, फिर मिलेगा डेथ सर्टिफिकेट। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने पूछे जाने पर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। नामकुम थाना क्षेत्र के तुम्बा गुटू करमटोली गांव में रहने वाले इन गरीब बच्चों के पिता भिट्टू टोपो की हत्या साल 2007 में कर दी गई थी। पिता के मारे जाने के बाद किसी तरह उनकी मां चारी टोपो मजदूरी कर अपने 4 बच्चों को पाल पोस रही थी। अचानक वह कोरोना पॉजिटिव हो गई। बीमार चारी टोपो को संत अन्ना अस्पताल राजा उलातू में भर्ती कराया गया, जहां 8 जून को वह मर गई। माँ बाप के मरने के बाद अनाथ बच्चों को यह चिंता सताई जा रही है कि अब उनका रखवाला कौन होगा। खाना पीना, पढ़ाई लिखाई और शादी ब्याह अब कैसे क्या होगा। गुजरे 3-4 दिनों से आसपास में रहने वाले लोग अपना निवाला उन्हें खिलाते रहे। घर में खाने का अन्न तक नहीं था। पास तनी मनी जमीन है, खेती बाड़ी करने का लूर अभी सीखा नहीं। देखिए क्या बोल गए अनीमा, अमृता, अरुणा और उनका भाई मोहन। पापा का डेथ 2007 में ही हो गया था। मम्मी थोड़ा बहुत होटल चला के हम लोग को पाल रही थी, उसी से पढ़ाई वढ़ाई का खर्चा थोड़ा निकल जाता था। और अभी तो मम्मी का भी कोरोना से डेथ हो गया। अब हमको नहीं पता सर कि कैसे क्या होगा। घर में से सबसे बड़ी हमें है, लेकिन क्या करें क्या नहीं वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आगे का पढ़ाई के बारे में तो मम्मी के एक्सपायर हो जाने के बाद तो कुछ नहीं सोचे हैं सर। अगर मम्मी रहती तो कुछ बहुत मजदूरी करके आगे का पढ़ाई हो सकता था। पापा भी नहीं है और माँ भी अब चली गई, तो हम लोग तो बस पढ़ाई करते थे। माँ थोड़ा बहुत करती थी हम लोग के लिए, तो उसी से हम लोग पढ़ाई करते थे। तो अब माँ भी नहीं है, अब कैसे करेंगे? अभी कुछ सूझ ही नहीं रहा है हम लोग को कि क्या करें क्या नहीं। आगे का पढ़ाई सर अभी तो उतना फीस कैसे भराएगा, अभी तो सोचे नहीं है सर। मेरे बच्चे भी यानी 3-4 हैं, उनका परवरिश करना ही कठिन हो जाता है। इसके अलावा यही 4 का बोझ भी मेरे ऊपर पड़े तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस सामने जिसे लगता है कि अंधेरा ही अंधेरा है। बस इतना है कि जहाँ तक बन पाएगा सबको समेट के ही लेके चलने का ही कोशिश करने का ये है। अब तक जन प्रशासन से कोई या प्रतिनिधि से कोई मदद तो नहीं मिला है। दवाई वगैरह का जमा की है, वो भी महिला समूह से लोन पर लेके जमा की है। बिल का भुगतान कैसे हो और जैसे जीविका चलाने के लिए जो भी करना पड़े, लोन का भुगतान भी करना है और बिल भी जमा करना है। तो अब तो आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि हम लोग क्या करें नहीं करें। कोहराम लाइव के लिए कैमरामैन संजय कपरदार के साथ राजेश सिंह की रिपोर्ट।